मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक एक नियंत्रित मन पीड़ा को कम कर देता है। जब कभी भी आप शारीरिक अथवा मानसिक दुख में हो, इस आध्यात्मिक चेतना का अभ्यास करें। निद्रा की अवधि में आप एक भग्न अस्थि को भी अनुभव नहीं करते, और यदि जागृत चेतना में आप मन को अति नियंत्रित रखें तो किसी प्रकार के कष्ट का 3/4 भाग जिसे आप अनुभव करते हैं उसी प्रकार अदृश्य हो जाएगा, क्योंकि मन के माध्यम के अतिरिक्त पीड़ा और शरीर में दर्द में और शरीर में परस्पर कोई संबंध नहीं है। ये मन ही है जो पीड़ा को शरीर से मिलाता है। जब एक अपरिचित को कष्ट होता है तो आपको उतनी चिंता अनुभव नहीं होती जितनी तब होती है यदि वह आपका भाई होता। कष्ट झेल रहे बच्चे को देख रही एक माँ को यदि एक दूसरे का बच्चा होता तो उसकी अपेक्षा कष्ट अनुभव कम होता है। उसी प्रकार शारीरिक कष्ट आपके अपने शरीर में तीव्र होता है, क्योंकि इसके साथ एक रूपता के माध्यम से आप किसी अन्य के शरीर की अपेक्षा अपने शरीर से अधिक सहानुभूति में होते हैं। आपको अपने मन और अनुभूति को शरीर से पृथक करने में और अधिक सक्षम होना चाहिए। इसी कारण महात्माओं ने कहा, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करें तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, नहीं अपने शरीर के लिए कि तुम क्या पहनोगे। शरीर के लिए प्रेम, इंद्रियों के लिए प्रेम, ये आपके आध्यात्मिक विकास हेतु हानिकारक है। यदि आप आध्यात्मिक प्रबोधन चाहते हैं तो इन सत्यों का अभ्यास करें। वे इतने लाभदायक हैं कि उनका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को अश्वमेव करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। यदा कदा अपने दैनिक जीवन में बिना भोजन तथा अन्य आरामदायक वस्तुओं के जीने का प्रयत्न करें। 1 या 2 दिन उपवास करें और स्वयं को उनमें से कुछ सुखों और सुविधाओं से वंचित कर दें जिनके आप अभ्यस्त हैं, और देखें कि क्या आप उनके बिना उतने ही संतुष्ट हैं अथवा नहीं। वास्तव में जन्म से स्वतंत्र व्यक्ति स्वयं का स्वामी होता है, दूसरों द्वारा अथवा निजी आदतों अथवा मनोभावों के आदेश से अप्रभावित। वह आत्मा की आंतरिक बुद्धिमत्ता द्वारा मार्गदर्शित होता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता को दृढ़ आत्मनियंत्रण तथा आत्मा की गहन समझ की आवश्यकता होती है, परंतु इस स्वतंत्रता को प्राप्त करना कठिन नहीं है। यही आपकी सच्ची प्रकृति है। व्यक्ति को ईश्वर के प्रति भक्ति की एक सतत मानसिक अवस्था बनाए रखनी चाहिए। मैंने क्रियाकलाप के प्रत्येक कार्य को परखा है, प्रत्येक कार्य को किया है, परंतु मैं कुछ भी कर रहा होता हूँ, मेरा मन ईश्वर के साथ चिंतन में रहता है। आपको इस सृष्टि का बिना इसका दास बने आनंद लेना चाहिए। मैं अनुभव से यह जानता हूँ कि ईश्वर को पाने का आनंद सर्वाधिक आनंदमय है, तथापि लोग माया में इतने ओतप्रोत हैं कि उन्हें जानने का प्रयास नहीं करेंगे, अपितु वे सांसारिक रुचियों में लिप्त होंगे अथवा पुस्तकें पढ़कर और एक धर्म से दूसरे धर्म में घूम फिरकर निष्क्रिय रूप से उन्हें खोजेंगे।
लोग ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान के वास्तविक मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, क्योंकि वह मार्ग है सतत रूप से ईश्वर से प्रार्थना करना, लगातार ईश्वर से प्रार्थना करना, दिन रात उन्हें खोजना तथा उन समस्त शक्तियों पर विजय पाना जो मन को ईश्वर से दूर रखती है। योग अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि यह क्रमशः कदम दर कदम प्रविधियाँ देता है जो ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाती हैं। महाविद्यालय में आप डीडी की उपाधि प्राप्त कर लें, डॉक्टर ऑफ डिविनिटी, दिव्यता के आचार्य घोषित हो जाएं, और इसके उपरांत भी आप एक डॉक्टर ऑफ डिल्यूजन, माया के आचार्य हों। धर्म का अभ्यास न कि केवल बौद्धिक समझ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान का अभ्यास। कुछ धार्मिक शिक्षकों की सफलताएं आध्यात्मिक कुकुरमुत्तों की भांति हैं, एक रात में उग रही हैं, परंतु कोई दृढ़ आधार नहीं है। योग्यता प्राप्त शिक्षक दिव्य साक्षात्कार प्राप्त होते हैं और ईश्वर और उनके ईश्वर प्राप्त गुरु द्वारा मार्गदर्शित होते हैं। आप तब तक दूसरों की आत्माओं को नहीं बचा सकते जब तक आपने अपनी आत्मा को नहीं बचा लिया हो। पूर्व में सच्चे साधक, यानी कि भारत में सच्चे साधक अपनी निजी मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और दूसरों को बचाने हेतु धर्मांतरण करने का प्रयास नहीं करते। पश्चिम में, यानी कि अमेरिका और यूरोप में, अनेक शिक्षक पहले अपनी आत्मा को बचाए बिना दूसरों की आत्मा को बचाने का प्रयास करते हैं। मैं ऐसे एक व्यक्ति से मिला हूँ, वह पूर्ण रूप से विषय आसक्त व्यक्ति था, तथापि एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में उसके अनेक अनुयायी भी थे। वह एक गहन रूप से आध्यात्मिक शिक्षक होने का स्वांग करता था, ढोंग करता था, जो कि वह नहीं था। क्योंकि मैंने भारत में जन्म लिया था, वह मुझे एक मूर्ति पूजक असभ्य व्यक्ति समझता था और स्वयं को एक अच्छा ईसाई समझते हुए इस कारण वह मुझे यह बताना अपना कर्तव्य अनुभव करता था कि मैं सत्य के विषय में कुछ नहीं जानता था। परंतु जब मैंने उससे वह वर्णन करने को कहा जो उसे समाधि में और ईश्वर के साथ संपर्क में अनुभव हुआ था, तो वह उत्तर नहीं दे सका। उसकी महानता उतनी ही उथली थी जितनी वह चाटुकारिता को इसका ढिंढोरा पीटती थी। जब मैंने उसे आड़े हाथों लिया, तुम्हारा ईश्वर का अनुभव और तुम्हारी आत्मा का सच्चा स्वभाव अत्यधिक सीमित है, लिमिटेड है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए तुम्हारा इंद्रियों के साथ अत्यधिक तादात्म्य है। अनेक अनुयायियों द्वारा अति प्रशंसा व्यक्ति के आत्मबोध का मापदंड नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि आप महान हैं, इससे कोई महान नहीं हो जाता। ऐसी चाटुकारिता झूठी और अर्थहीन है। यदि आपने निजी गुण से आकर्षित लोगों से सच्चा प्रेम प्राप्त करने पर एकाग्र हैं, तो पुनः कदापि चाटुकारिता के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप इसके माध्यम से सच्चाई को जान लेंगे। चाटुकारिता विस्मय है, क्योंकि यह सत्य की विकृति है और इसी कारण पथभ्रष्ट करने वाली है। जब तक आप अपने चाटुकारों के दल का आनंद लेते हैं, आपको कोई सच्चे मित्र नहीं मिलेंगे। कुछ लोग हैं जो मुझसे चाटुकारिता की आशा रखते हैं, परंतु मैं इसे कदापि नहीं देता। मैं उस ईश्वर के प्रति झूठा नहीं हो सकता जिसे मैं सभी में देखता हूँ, उनमें जो भी भ्रांति में हैं। यह देखने के लिए कि क्या आप अपने सच्चे आत्म स्वभाव के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं, प्रतिदिन अपनी परीक्षा लें, यह सोचते हुए कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं अथवा आपके प्रयास में अनजान हैं। अपने प्रयासों में हतोत्साहित न हों। यदि आप गुरुओं
और संतों के जीवन का अध्ययन करें तो आप देखेंगे उनके कष्ट आपकी अपेक्षा कहीं अधिक थे। उन्हें स्वयं पर ही विजय प्राप्त नहीं करनी थी, उन्हें दूसरों की समस्याएं भी झेलनी पड़ती थी। वह प्रत्येक व्यक्ति जो गुरु के पास आता है वह सोचता है वह केवल एक ही है जिसकी गुरु को देखभाल करनी है। वह चाहता है कि गुरु उसकी पहले से तय की गई इच्छाओं के अनुसार उत्तर दें, और इसके अतिरिक्त इस देश में एक संगठन तथा शिष्यों का पालन करने के खर्च ऐसे हैं कि एक आध्यात्मिक शिक्षक को चेक लिखने वाला यंत्र भी होना पड़ता है। परंतु ईश्वर ने उन समझदार आत्माओं द्वारा मुझे धन्य किया जिन्हें उन्होंने उस कार्य में मेरी सहायतार्थ भेजा था, जिसे करवाने के लिए वे मुझे यहाँ लाए थे। जय गुरु जी।